बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर है और वैसे हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो जो पीछे जैसे 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 चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने उनके शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके MCQs खुद तैयार करने हैं। निशान लगाएं कि कौन कौन से स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बनते हैं, उन्हें तैयार करें। जो नहीं बनते उन्हें छोड़ दें। तो इसलिए इसकी तैयारी साथ साथ करते जाएं। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि वर्ड प्रोसेसिंग इस चैप्टर का नाम है। तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग। कि वर्ड प्रोसेसिंग मतलब हम पढ़ते हैं तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। कि ऐसा अमल जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। एक मतलब फिर इसकी डेफिनेशन सुन लें। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, किसी चीज को बनाने का और एडिट करने का जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हों, उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज आल्सो इंक्लूड फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वेज। और इसी में ही फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड by business organization, government departments and individuals for creating different types of document। word processing जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। ये वो कह रहा है कि बिजनेस से क्या है कि जो बिजनेस में लोग हैं वो अपना डाटा वगैरह कोई मेल किसी को करनी है तो वो वर्ड प्रोसेसर पे बना के तो उसे मेल सेंड कर सकते हैं। बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की फीस में भी यूज हो रही हैं। उसके अलावा ये इंडिविजुअली भी जो आप लोगों को पेपर वगैरह बना के हम सेंड कर रहे हैं वो उसी पे काम करके इंडिविजुअली काम करके तो हम उसे सेंड करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। वो कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है। मोर देन 90% पीपल यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर आल्सो यूज वर्ड प्रोसेसिंग। वो कह रहा है कि 90% से ज्यादा लोग जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग को लाजमी यूज करते हैं। क्योंकि एक कॉमन चीज है कि हर इंसान को किसी न किसी शक्ल में इसकी जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए इसका इस्तेमाल साथ साथ होता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ओवर टाइपराइटर। अच्छा, टाइपराइटर के मतलब आप लोगों को बताता चलूं कि टाइपराइटर एक ऐसी चीज थी कि जिस तरह हमारी ये कीबोर्ड्स लगी हुई हैं इसी तरह उधर कीज लगी होती थी। और होता इस तरह था कि आगे जो है ना उसके एक स्लॉट के साथ आगे एक वर्ड प्रिंट किया होता था। तो हम पहले पेज रखते थे, पेज के ऊपर एक कार्बन की शीट रखते थे। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ए प्रेस किया है तो जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो ए वाली जो वो जहां पे ए प्रिंट किया हुआ है वो जाके कार्बन कॉपी पे ऐसे लगेगा जैसे कि हथौड़ा जाके लगता है, और जिसकी वजह से ए प्रिंट हो जाता था। इसे हम टाइपराइटर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कह रहा है कि जी वर्ड प्रोसेसर एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की।
आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है पैकेज सॉफ्टवेयर, एक होती है कस्टम सॉफ्टवेयर। जो कस्टम सॉफ्टवेयर होती है वो तो पार्टिकुलर किसी कस्टमर ने कहा है तो उसके कहने पे बनाई जाती है, ठीक है। तो जो आगे आगे हमारी पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जो ऑन द शेल्फ होती है कि यानी कि जिसको ज़रूरत है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह वर्ड प्रोसेसर भी एक पैकेज सॉफ्टवेयर ना कि कस्टम सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड यूजफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कि ये एक काफ़ी, आप इस तरह इसे कह लें कि ये हमें जो टूल्स प्रोवाइड करता है वो हमारे इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, इसको एडिट करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर जो है वो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेज, साउंड, चार्ट एंड ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये वर्ड प्रोसेसर में ये भी एक हमें ऑप्शन दी होती है कि हम जैसे कि सीवी है, सीवी के अंदर हमने अपनी साथ तस्वीर लगानी होती है तो हम उधर एक अपनी तस्वीर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम साउंड लगा सकते हैं। उसके अलावा चार्ट्स, यानी कि कोई हमने ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स भी फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के लिए हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और उसमें हमें चार्ट्स भी चाहिए तो हम साथ साथ उधर चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं और चार्ट्स को, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिशिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ड प्रोसेसर वगैरह की इस चीज़ के लिए भी यूज होता है कि जो इंटरनेट का है ना, वर्ल्ड वाइड वेब www, उस पर भी वर्ड पब्लिशिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइपराइटर। एडवांटेज, अ डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट। यानी कि टाइपराइटर में क्या होता था कि मिस्टेक हो गई तो रीराइट करो, रीटाइप करो, ठीक है, लेकिन इधर अगर मिस्टेक होगी तो उतना रिमूव करके तो दोबारा लिख लो, रीटाइप नहीं करना पड़ता। टाइपिंग मिस्टेक कैन बी करेक्ट इजीली। इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक जो है ना वो करेक्ट आसानी से जो है वो सही की जा सकती है। ग्राफ कैन बी डिलीट विदाउट एनी ट्रेस, और सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, पैराग्राफ डिलीट किया जा सकता है बगैर किसी ट्रेस के। इट इज इजी टू इंसर्ट वर्ड, ये आसान है लफ्ज़ों को लिखने के लिए, सिंटैक्स के लिए, पैराग्राफ के लिए। इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसर कैन मूव सेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। The text can be moved within a document or between different documents. The text can be duplicated easily without type it again. यानी कि इसके अंदर आप एक कॉपी पड़ी हुई है आपके पास, आपको इस तरह की कोई 40 कॉपियाँ चाहिए या कि 40 लोगों को आपने वो कॉपियाँ देनी है, तो बजाय इसके कि आप टाइप राइटर पे क्या होता था कि 40 बंदों को कॉपियाँ देने के लिए 40 मरतबा वो चीज़ टाइप करनी पड़ती थी। आप इधर से कॉपीज बनाए सॉफ्टवेयर की और 40 के 40 बंदों को सेंड कर दें, ये बहुत इजी है। बजाय इसके कि 40 बंदों के लिए, या चलो जी 40 के लिए तो हो सकता है, एक एग्जाम्पल इसमें दे देता हूँ कि एक पेज है, ठीक है, वो टाइप करना है और वो तकरीबन 200 बंदों को चाहिए। तो अब टाइपराइटर से क्या था होना था कि वो 200 बंदों के लिए अलग से टाइप करना पड़ना था, लेकिन इसमें वर्ड प्रोसेसर में क्या होगा कि 200 उसकी कॉपीज बना के 200 बंदों को सेंड कर दी जाएगी, उसको दोबारा रिटाइप नहीं करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
व्हाट इज द सिंपल वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर, डिस्कस इट्स फीचर्स। अच्छा जी, इसके पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट एडिटर। A text editor is a simple word processor that is used to type and edit text। वो कह रहा है कि टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है जो कि इस्तेमाल होता है टेक्स्ट लिखने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वो कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के वर्ड प्रोसेसर होते हैं। डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड डिफरेंट, जो मुख्तलिफ वर्ड प्रोसेसर जो है वो मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करते हैं। A word processor that provides only basic feature is called a text editor। एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर जो हमें सिर्फ बेसिक फीचर फराहम करता है, बुनियादी फीचर फराहम करता है, उसे हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। A WordPad and Notepad are example of text editor। WordPad और Notepad वो कह रहा है कि ये टेक्स्ट एडिटर की एग्जाम्पल्स हैं। आगे आ गया फीचर्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर। फीचर्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर में क्या है? इंसर्ट टेक्स्ट है, डिलीट टेक्स्ट है, कट एंड पेस्ट है, कॉपी है, पेज साइज एंड मार्जिन है, सर्च एंड रिप्लेस है, वर्ड वार्पर। सबसे पहले आ जाते हैं हम इंसर्ट टेक्स्ट की तरफ कि इंसर्ट टेक्स्ट क्या है। द टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट एडिटर क्या है? इसमें आप टेक्स्ट को जो है वो डॉक्यूमेंट्स की किसी भी जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंसर्ट टेक्स्ट। दूसरा है डिलीट टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स, वर्ड, लाइंस और पैराग्राफ इजीली। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पैराग्राफ है जो कि सही नहीं है या उसमें नहीं लिखना था, तो आप वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। या कोई लाइन है, वो लाइन ऐसी लिखी गई है कि जो दोबारा नहीं लिखनी थी, तो आप उस लाइन को सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। या कोई वर्ड है जो कि आपने नहीं लिखना था, आप उसे सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। तो ये टेक्स्ट एडिटर के मतलब कह रहा है कि ये यूज होता है डिलीट करने के लिए कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को, लाइंस को और पैराग्राफ को इजीली, आसानी से। कोई रेजर की जरूरत नहीं, किसी चीज से सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कट एंड पेस्ट। Text editor provides the facility to move text from one place in the documents and insert in somewhere else। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने किसी जगह पे कुछ लिखा है, वो आपने अब अपने मेन डॉक्यूमेंट पे लिखना है, तो आप उधर से उस एरिया को सिलेक्ट करें। उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप उसे उधर से कट कर लें। कट करने के बाद जिस डॉक्यूमेंट पे आपने पेस्ट करना है, जहां आपने पेस्ट करना है, वहां पे आप एरिया को सिलेक्ट करके उधर आप पेस्ट कर दें, तो वो वैसी ही चीज उधर आके पेस्ट हो जाएगी। यानी कि आपको ये नहीं है कि अलग से जो लिखा था आप उधर लिखने के लिए रीराइट करना पड़ेगा। कॉपी आ गया। ए टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू डुप्लीकेट सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। इसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि टेक्स्ट एडिटर इस चीज के लिए यूज होता है कि आप एक ही जो फाइल है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जितनी आपको जरूरत है, और इजीली बन जाती हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा काम नहीं उस पर करना पड़ता। उसकी कई कापियां, कई हजार कापियां अगर आपने बनानी हो तो वो इजीली बन सकती हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर ये एक फैसिलिटी आपको फराहम करता है कि आप डुप्लीकेट कॉपीज जो है ना, या टेक्स्ट की डुप्लीकेट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, या एक पैराग्राफ लिखा, वो पैराग्राफ आप चाहते हैं कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स के में ये पैराग्राफ होना चाहिए, तो आप उधर से उसे कॉपी करें और पेस्ट कर दें दूसरी जगह पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया पेज साइज एंड मार्जिन। टेक्स्ट एडिटर यूज टू डिफाइन वेरियस पेज साइजेस एंड मार्जिन।
जो टैक्स एडिटर्स हैं वो ये हमको मुख्तलिफ किस्म के पेज है, जिसमें लेटर है, लीगल है, उसके अलावा A4 बहुत ज़्यादा जो है वो तकरीबन काफ़ी आपको पेज साइजेस देते हैं और मार्जिन देते हैं कि आपने कितने मार्जिन पे क्या करना है, वो क्या सारा वो ना आपने अगर वो किया हो वर्ड पे काम, तो इस चीज़ की आपको समझ आएगी कि वो कैसे कैसे सारे काम करते हैं। कि आपने अगर ज़्यादा लेंथी काम करना है तो आप पेज साइज बड़ा ले लेते हो, अगर आपने बहुत छोटा काम करना है तो आप पेज साइज छोटा ले लेते हो। The text editor will automatically readjust the text so that it fits properly। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आगे आ गया सर्च एंड रिप्लेस। अच्छा, सर्च एंड रिप्लेस का मतलब पहले पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ। टेक्स्ट एडिटर इज यूज्ड टू फाइंड अ पार्टिकुलर वर्ड और प्लेस ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग फाइंड कमांड। द फाउंड वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय एग्जीक्यूटिंग रिप्लेस कमांड। अच्छा, अगर हमने कोई वर्ड फाइंड आउट करना, हमने एक टेक्स्ट एडिटर पे फॉर एग्जांपल कोई 200 पेजेस का एक लिखी हुई है रीडिंग, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और उसमें से हमने फाइंड करना है कि ये वाला लफ्ज़ कहाँ पे लिखा है, तो वो लफ्ज़ फाइंड आउट करना, हम फाइंड पे जाएंगे तो उधर से वो लफ्ज़ फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने पूरा जो वो 200 पेजेस का लिखा हुआ था सारा, उसमें हमने हर जगह पे वर्ड के स्पेलिंग गलत लिख दिए, ठीक है ना, हमने WORLD वर्ड लिख दिया, ठीक है, तो अब याद है कि ये तो हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक, तो अब इस स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्या करेंगे कि हम वर्ड की जगह पे WORD वर्ड को रिप्लेस करेंगे, तो उन 200 पेजेस पे जहाँ जहाँ वर्ड लिखा होगा वहाँ वहाँ वर्ड आ जाएगा, इसे हम रिप्लेस कहते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर यूज टू फाइंड पार्टिकुलर वर्ड आर पीस ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग फाइंड कमांड। दे फाउंड कैन बी रिप्लेस एग्जीक्यूटिंग रिप्लेस कमांड। वर्ड वेब के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ए कंटिन्यूस टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट लाइन इफ इट डज नॉट फिट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। तो मैं बार बार जो आपको बात कह रहा हूँ कि अब जो पेपर्स आप लोगों के पास आ रहे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद अपने कॉलेज में जमा करवाएं। हम लोगों ने वो पेपर्स चेक करके आप लोगों को वापस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो इस चीज़ में बहुत बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि आ ही नहीं रहे कॉलेज में। जब कॉलेज जाते हैं 3, 4, 5 से ज़्यादा पेपर नहीं होते आप लोगों के, तो ये बड़ी गलत बात है। आप इस तरह ना करें, अपने पेपर जो है वो करें और करके जमा करवाएं, नहीं तो ये भी देख लें कि इसमें नुकसान आपका ही है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।